हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.12। लेकिन मैं 1.1 का दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिसमें क्या था, नंबर्स नेम थे, उसको डिजिट्स में लिखना था, 1000 100 टेंस वंस बनाने थे, थाउजेंड्स के नंबर थे। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था तो जोड़ के लिखना था, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ तो इसको जोड़ के लिखना है। ये भी दोनों ही ऐसे सेम क्वेश्चन थे, और इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। इसमें प्लेस वैल्यू बतानी थी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जो डिजिट जिस सिंबल पे होता है उसकी वही प्लेस वैल्यू होती है, और फेस वैल्यू जो जहाँ है उसकी वो फेस वैल्यू है। सक्सेसर और प्रीडेसेसर नंबर मैंने बताए थे कि आगे वाला सक्सेसर नंबर होता है और पीछे वाला प्रीडेसेसर नंबर होता है। और ये भी मैंने आपको स्किप काउंटिंग थी, यानी 2 डिजिट छोड़ के था, फिर 5 टेंस छोड़ के थे, फिर 100 छोड़ के थे। और उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लिए होंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल ही आसान है, जो आप पहले से करे आ रहे हो सेम वही क्वेश्चन है। इसमें सिंबल के क्वेश्चन है ग्रेटर देन और लेस देन, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटी क्लास के अंदर एक ट्रिक से समझाया हुआ था कि जो अपने समझ में नहीं आते थे कि किस तरह हम सिंबल को यूज़ करते हैं। तो जिस तरफ जो डिजिट बड़ा होता है उसकी तरफ हम सिंबल यूज़ करते हैं कि वो उसकी तरफ हम मुंह खुला रखते हैं, यानी बड़े कोई शेर खाता है तो उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो 203 बड़े हैं या 302 है, तो 302 सिंबल बड़ा है तो उसकी तरफ अपना सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह से आएगा। अगर दोनों डिजिट्स बराबर हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 60 और 60 है, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल आता है। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आगे आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी आपने नंबर्स दिए हुए हैं, 1030 है, 1300 है, 1003 है, 3001 है, और 1301 है, और 3010 है। अब आपने इसमें से ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 1013, ये यानी 1000 है, ये भी 1300 है, ये भी 30, ये तो बड़ा हो गया। अब अपने ये देखना है कि 1000 के देखने हैं, तो ये 1030 है, ये 1003 है, ये बाकी तो अपने, और ये 1300 है। तो अब इनमें से तीनों में से देखना कि हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, 1003। इसी तरह तीनों क्वेश्चन है। और अगला वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी उसमें हमने सबसे छोटा नंबर लिया था, और इसमें हमने सबसे बड़ा नंबर लेना है। 6215, 6500, 21, 1265 और 1562। हमें सबसे बड़ा और छोटा नंबर देखने के लिए तो ये देखना है कि हमने पहले 1000 देखने हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी ये तो हमारे 1000, इनको तो पहले ही निकाल दो क्योंकि ये हमारे 1000 छोटे आगे, क्योंकि इससे बड़े हमारे पास दो ये पड़े हैं 6 वाले, क्योंकि इसमें हमने छोटा नहीं, इसमें हमने बड़ा नंबर देखना है। अब हमने 6000 पे आना है, तो 6000 में देखो 6000 ये 215 है, और ये 521 है, तो हमारा कौन सा बड़ा हुआ, 521 वाला, तो ये हमारा बड़ा है। इस तरह से आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज मत होना। असेंडिंग में होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे अपने असेंबली में खड़े होते हैं तो अपने वहाँ पे कहते हैं ना कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, यानी उसमें छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा आता है। और डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे ये आपका डिजिट है, मैं आपको सीधा इसको करके बता रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ इसका। जैसे आप ये देखो, इसमें आपने डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग में आप देखो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये तीनों तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हंड्रेड्स में है। और ये 1000 में, ये 3000 है, ये 4000 है, और ये 5000 है। तो हमने पहले कौन सा उठाना है डिजिट, 5203 का, और फिर कौन सा उठाएंगे, 4256 का, और फिर हम उठाएंगे 3052 का। फिर उसके बाद हमने तीनों हंड्रेड्स के देखने हैं, पहले हमने 1000 के ले लिए, अब हम 100 के देखेंगे। ये 600 है, ये 500 है, ये 400 है, तो पहले कौन सा उठाएंगे, 659, फिर 596 और फिर 463। इस तरह से ये बनता है डिसेंडिंग। और अगर इसको असेंडिंग में लेना है, तो असेंडिंग में क्या होता है कि पहले सबसे छोटा डिजिट आता है। जैसे ये आपको बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर में असेंडिंग में देखना है। असेंडिंग में ये देखो सब सारे ही 1000 वाले हैं, सिर्फ एक ही अपने पास 100 वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा डिजिट आएगा, 100 वाला, 199। अब देखो कि 1000 वाले हैं, ये 1009 है, ये 1090 है, ये 1090, ये 99 है, ये 1999 है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आया, 1009 आया, और उसके बाद में 1090
99 आया। और उसके बाद में हमारे पास कौन सा आया, 1090। हमारा से देखो इसको भी, पहले हमने ये असेंडिंग जब देखते हैं ना तो हमारे पास 1000 वाले डिजिट होते हैं और 100 वाले होते हैं। हमने सबसे पहले 100 वाला निकाल लिया कि 3 डिजिट हमारे सबसे छोटा है। उसके बाद 1090 है, 9 है, तो हमारा सबसे क्यों ना कौन सा आया, 1009 आया। उसके बाद हमारा 1090 और 1099 है, तो पहले हमारा 90 आएगा, फिर 99 आएगा, और उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, फिर है 1990 है, उसके बाद में ये आता है, फिर हमारा ये आएगा 1909 है, और फिर 990 है, तो हमारा दूसरा अगला डिजिट आएगा 1909 आएगा, और फिर आएगा फिर लास्ट में सबसे बड़ा आएगा 1990। समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर द यूजिंग डिजिट, यानी कोई भी छोटा नंबर बनाना हो, बड़ा नंबर बनाना हो, अलग से दिए हुए हैं 6124 है। हमने सबसे छोटा नंबर, इसका छोटा नंबर बनाना है। जब किसी भी डिजिट का छोटा नंबर बनाते हैं तो हम क्या होता है, सबसे नंबर बनाने के लिए हम उठाते भी सबसे पहले छोटा नंबर ही उठाते हैं। तो पहले 1 उठाएंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 6, उसके बाद में हमारा ये छोटा नंबर बन जाएगा। अगर हम इसी नंबर को बड़ा बनाना हो, जैसे अगले क्वेश्चन में 7 नंबर में क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप सबसे बड़ा नंबर बनाओ, तो 9502 है। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले 9 सबसे बड़ा डिजिट उठाएंगे, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा, तो हमारा ये बन जाएगा 9520। अब इसमें ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, राइट 4 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4 0 एंड 7, यानी कोई भी 3 डिजिट्स के राइट 4 3 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4 0 अब इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि 3 डिजिट्स हैं आपके पास, 407, मैंने कोई भी 3 डिजिट दे दिए, बनाने क्या है आपको, 4 नंबर्स बनाने हैं उल्टे पुल्टे करके इनको भी। कभी तो आपको 4 आगे लेके जाना है, कभी 7 आगे लेके जाना है, कभी 0 तो आगे लेके नहीं जा सकते क्योंकि 0 का कोई मीन्स नहीं होता। तो पहला नंबर मैंने बना दिया 470 बना दिया, दूसरा मैंने बना दिया 704 बना दिया, इसको उल्टा कर दिया, तीसरा मैंने बना दिया 740 बना दिया, और फोर्थ नंबर मैंने बना दिया 407 यानी 407 बना दिया। तो ये मैंने इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में से मैंने एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और ये आपका 3 डेज़ का वर्क है, आगे मैं आपको वर्क मंडे को करवाऊँगी। थैंक यू।